नमस्कार, जय श्री कृष्णा। जब कोई भविष्य के बारे में चर्चा होती है, एक पल के लिए हम सबको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। यह सारी बातें, क्या यह सच में ऐसा होगा? क्या होगा जब धरती का पूरा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा? क्या होगा जब परमाणु युद्ध होगा? क्या होगा जब प्राकृतिक आपदाएं एक साथ हम सभी को प्रभावित करेगी? आज के बदलते युग में यह सारी घटनाएं घटित हो रही है, जहां पर हम सभी सोचने पर मजबूर कर रही है कि हमारे पूर्व समय के संत महात्मा कितने ही ज्ञानी थे, जिन्हें भूत, भविष्य, वर्तमान का पूरा ज्ञान था। ऐसे हमारे एक संत जी हैं जो 600 वर्ष पूर्व भविष्यवाणी किए थे। वह संत अच्युतानंद दास जी की भविष्य मालिका है। जो पूर्व में लिखी बातें हैं, वर्तमान में सत्य साबित हो रही है। दोस्तों, आप सभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आज हम ऐसे भविष्यवाणी के बारे में जानेंगे जो वर्तमान समय की घटना सच हो रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी के बाद विश्व युद्ध शुरू होगा, जब चीन के साथ 13 मुस्लिम देश पाकिस्तान को अपना समर्थन देंगे, पूरे विश्व को एक शासन के अधीन लाएंगे और विश्व का अभी का संयुक्त राष्ट्र संघ भारत के ओडिशा में होगा। भारत के अंतिम पीएम योगी होंगे। वह एक ब्रह्मचारी की तरह रहेंगे, शाकाहारी होंगे, एक उत्साही हिंदू होंगे, योगी को बढ़ावा देंगे और उनकी कोई संतान नहीं होगी। आखिरी पीएम के शासन के दौरान विश्व युद्ध होगा। वह विश्व युद्ध में भारत को एक मजबूत स्थिति में ले जाएगा। अंत में भारत में सैन्य शासन होगा और उस समय से पहले अपना पद छोड़ना होगा। यह जो मैंने अभी बताया, उस समय के पहले पद छोड़ना होगा, क्योंकि आने वाले जो पीएम हैं वो केवल भारत पे 13 वर्ष तक ही राज कर पाएंगे। तो यह भविष्य मालिका में बताया गया है। आगे आगे देखिए और क्या क्या युग परिवर्तन के साथ आप सबको देखने मिलता है। वह एक ब्रह्मचारी की तरह रहेंगे, शाकाहारी होंगे, एक उत्साह हिंदू होंगे, योग को बढ़ावा देंगे और उनकी कोई संतान नहीं होगी। आखिरी पीएम के शासन के दौरान विश्व युद्ध होगा। वह विश्व युद्ध में भारत को एक मजबूत स्थिति में ले जाएगा। अंत में भारत सैन्य शासन होगा और उस समय से पहले अपना पद छोड़ना होगा। हिमखंडों के पिघलने से साइबेरिया से जमे हुए विषाणु फैलेंगे। दुनिया में एक के बाद एक 7 महामारियां फैल जाएगी। सांस लेने की बीमारियां लोगों को सांस नहीं लेने देगी। चेहरे को कपड़े से ढके रहेंगे। वैज्ञानिक इसका इलाज ढूंढ पाएंगे। यह जो अभी बातें बताई हूँ, यह कोरोना काल में जो हुआ था उसके बारे में है। बाकी की महामारियां, बीमारियां आने वाली है। रहो सावधान। 5 ग्रहों का एक राशि में जिस दिन संयोग बनेगा, उस दिन की भविष्यवाणी श्वान अर्थात कुत्ता यजुर्वेद श्लोक गाएगा और बगुला पक्षी भगवत गीता पढ़ेगा। तब समझ जाना कि कलयुग का अंतिम क्षण चल रहा होगा। अंतिम शासक से ही थीबा नरेंद्र नाम बुलाई। थीब अर्थात अंतिम शासक होगा, उसको नरेंद्र के नाम से पहचाना जाएगा। अंतिम राजा थीब से ही जोगी, रूपे थीब से ही अर्थात अंतिम शासक
जो होगा वो एक योगी जैसा होगा। पूर्व भानु अम्बा पश्चिमे जीव अच्युत बचन आन नोहिबे पर्वत शिखरे फुटिबे कई अच्युत बचन मिथ्या न होइबे ठूल सुख नैकु मून करिक कड़ीर आस ठीके भरिले। अच्युतानंद दास। अर्थ है, महापुरुष अच्युतानंद दास की मालिका की पवित्र और सच्चाई की घोषणा वज्र कंठ के से करते हैं। भक्त के मन में भक्ति और विश्वास का पुनः जागृत करते हैं। वे कहते हैं कि सूरज पश्चिम दिशा से उदित हो सकता है, पर्वत के शिखर पर कमल पुष्प खिल सकता है, किंतु उनके द्वारा लिखी हुई भविष्यवाणी असत्य नहीं होगा। कुछ अज्ञानी जन बोलेंगे यह सब नहीं होगा और मालिका की बात असत्य है, और कुछ कहेंगे समय बाकी है, अभी कल की अवतार होने का समय नहीं हुआ है, लेकिन कब होगा यह श्री भक्त जन जान पाएंगे और मालिका की त्रिसंध्या धारा को अनुसरण करके प्रभु के धर्म संस्थापना में भाग लेंगे। इसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद दास अपने कलिकल्प गीता में लिखे हुए हैं। तो दोस्तों, तो में संत अच्युतानंद दास जी ने भी यही बातें लिखी हैं कि जो भी आपदाएं आ रही है उससे बस बचने का एक ही उपाय है, त्रिसंध्या करें। त्रिसंध्या का अर्थ है कि हम संध्या काल में भी भक्ति भाव में रहें, पूजा पाठ करें और कम से कम अपने ईश्वर को समय दें। और सुबह भी, मतलब देखा जाए तो हम अपने दिलों में कोई समय निर्धारित नहीं है, हम दिन भर भी अपने मन में ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं, अर्थात नाम जाप कर सकते हैं, जो कि हृदय से होता है। और जब भी कोई आपदा आती है उससे बचने के लिए कोई भी हमारा साथ नहीं दे पाएगा। जो भी साथ देगा वो है केवल हरि, क्योंकि जब हम हरि का नाम जप करेंगे, श्री कृष्ण का जप करेंगे, तब हमारी सारी आपदाएं विपदाएं समाप्त हो जाएगी और हम सभी सुरक्षित रहेंगे। इसलिए बार बार मैं भविष्य मालिका के जरिए आप सबको ये सारी बातें बताती हूँ कि आप लोग भी, अब भी समय है, अपने आप को भक्ति मार्ग से जरूर जोड़े रखें, ताकि आने वाला समय आप सबके लिए हितकारी हो। वरना आप सबकी मर्जी, आपको किस प्रकार इस धरती से जाना वो फैसला आपको करना है, तो आप सबका यह फैसला होगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगी और ऐसे ही वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।